हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि ईएमआरएस को या ईएमआरएस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेस्ट अपने पार्ट पे जो की है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे हैं। नेस्ट हम कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों का नेस्ट अथॉरिटीज़ जो की है ध्यान रख रहे हैं, वो किस हिसाब से और किस कॉन्टेक्स्ट में जो की है इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हैं नोडल ऑफिसर्स को, जो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज़ के हैं, जो अपॉइंट हुए हैं उन्हें। तो आइए आज हम जानते हैं कि जो व्हीकल है जिसको कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पस के लिए या फिर काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो कि है क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं नेस्ट अथॉरिटी ने नोडल ऑफिसर्स को फॉर ऑल द ईएमआरएसेस अक्रॉस द कंट्री। तो आइए इन सब पे जो कि चर्चा करते हैं हम आज इन डिटेल अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो नेस्ट अथॉरिटीज़ है उनका यही पर्पस है। अभी जो सबसे आप कह सकते हो कि फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे जो पर्पस है नेस्ट अथॉरिटीज़ का, वो ये है कि भाई जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो स्टाफ वहाँ आ चुके हैं, जो टीचर्स एज एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, उन सब की जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ है, जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मेजर्स रिक्वायर्ड हैं जो अभी तक नहीं लिए गए हैं, उन मेजर्स को जो कि अडॉप्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि है नेस्ट वालों ने नोडल ऑफिसर्स जो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज़ के हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि देखिए, बहुत सारे ईएमआरएस ऐसे हैं जो अभी जो परमानेंटली फंक्शन कर रहे हैं, एज इन उनकी जो बिल्डिंग्स है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, वो परमानेंटली वो जो कि टेम्प्रेरी जो कि कहीं फंक्शन कर रहे हैं, अभी परमानेंटली वो उनका जो प्रॉपर बिल्डिंग है उसमें वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कहीं नेस्ट अथॉरिटी ने जहाँ पे परमानेंट बिल्डिंग्स है उस हिसाब मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन दिया नोडल ऑफिसर्स को। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया है नेस्ट ने, आप कह सकते हो नोडल ऑफिसर्स को, वो है कि काउंसलर्स को अपॉइंट करना। अब ये काउंसलर्स ना सिर्फ जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, जो 6 से 8वीं क्लास के बच्चे हैं उन लोगों की ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, करियर रिलेटेड काउंसलिंग भी करेंगे। खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो फीमेल बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं 6 to 8 क्लास के, उनके लिए जो कि है ये काउंसलिंग करेंगे, ये उन्हें समझाएंगे। मतलब होता है ना, जो भी जिस भी चीज़ से जो कि है वो परेशान है, जिस भी मेंटल टेंशन से वो फीमेल्स गुजर रही हैं, या जिस भी चीज़ को लेके वो कंफ्यूज्ड है, एक एम्बिग्विटी वाले सिचुएशन में, उन सब को दूर करना जो कि एक काम होगा इन काउंसलर्स का। इन काउंसलर्स को जो कि है नोडल ऑफिसर्स को, जैसा कि नेस्ट द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है, इन्हें जो कि आउटसोर्सिंग के थ्रू अपॉइंट करना होगा और इनका अपॉइंटमेंट जो कि है 31 मार्च 2025 तक होगा। अब इन जो ड्यूरेशन है जिसके लिए ये अपॉइंट हो रहे हैं काउंसलर्स, उसके बेसिस पे जो रिव्यूज मिलेंगे कि इनका काउंसलिंग कैसा रहा, इनका जो काउंसलिंग सेशंस था उससे इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ बच्चों की लाइफ में, वो सब देखते हुए जो कि फर्दर इनके अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है नेस्ट अथॉरिटीज द्वारा नोडल ऑफिसर्स को जो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के हैं कि आपको आउटसोर्सिंग के द्वारा काउंसलर्स अपॉइंट करने हैं जो कि 31 मार्च 2025 तक के लिए अपॉइंट होंगे। वो जो कि है बच्चों की काउंसलिंग करेंगे जो कक्षा 6 से 8वीं तक के क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अडोलेसेंट का एज होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो गड़बड़ी होती है कि कोई बच्चा बिगड़ सकता है, कोई बच्चा अपने करियर को लेके उस हिसाब से सीरियस नहीं हो सकता है, या कोई बच्चा जो कि गलत लाइन चुन सकता है खुद के लिए। तो इन सब पे खास करके फीमेल्स को लेके कि कहीं उनका दिमाग भटके ना, कहीं वो जो कि है कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं वो जो कि है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अगर मैं कहूँ तो, एंड वो बिल्कुल जो कि है अपने मिशन पे, अपने एम पे फोकस करे, मोटिवेटेड रहे लाइफ में। इन सब को लेके जो कि है काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर्स अपॉइंट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नोडल ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन नेस्ट द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, व्हीकल्स के लिए अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई अगर आपने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन जो कि हायर नहीं किया है, क्योंकि देखिए एक व्हीकल जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिमोट लोकेशंस पे है स्कूल्स,
जो EMRSs फंक्शनिंग अभी कर रहे हैं, फिर चाहे वो टेम्प्रेरी बिल्डिंग में हो या परमानेंट बिल्डिंग में हो, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, वहाँ पे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, किसी को भी कभी गॉड फॉरबिड अगर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए और उस रिमोट लोकेशन से हटाकर या वहाँ से ले जाकर उन्हें कहीं और ले जाना पड़े, तो 24/7 के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी या आप एक कह सकते हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो जो कि अवेलेबल होना चाहिए। ये जब आप अपॉइंट कर लो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये जो कि है आपको जेम पोर्टल पे इन्फॉर्म कर देना होगा, जेम पोर्टल पे डाल देना होगा कि आपने जो कि एक व्हीकल हायर किया है एंड ड्राइवर के साथ मिलाकर जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 35,000 है इसका, और 35,000 कॉस्ट के साथ साथ जो कि है आपको जेम पोर्टल पे इन्फॉर्म करना है इसके बारे में, और साथ ही साथ जो लॉग बुक है जिसे एक अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, उस लॉग बुक में जो कि है अकाउंटेंट्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन फीड कर लेनी है, इसके बारे में रजिस्टर में मेंशन कर लेना है। तो एक तो बात हो गई भाई काउंसलर्स अपॉइंट करने की नोडल ऑफिसर्स द्वारा। दूसरी बात हो गई व्हीकल्स को रखने की, कि व्हीकल्स जो कि है व्हीकल्स और ड्राइवर जो कि 24/7 किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या किसी भी दूसरी फैसिलिटी के लिए जो कि पूरे समय स्कूल बिल्डिंग में अवेलेबल रहे, ताकि बच्चों को, टीचर्स को, जो भी स्टाफ है वहाँ का, EMRS का किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना आए। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ पे आप कह सकते हो ध्यान दिया जा रहा है, देखिए एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे, एक तो आपके काउंसलिंग पे, और तीसरी चीज़ है आपकी सिक्योरिटी पे। अब आप पूछोगे सिक्योरिटी पे मैम ध्यान कैसे दिया जा रहा है? देखिए नोडल ऑफिसर्स को नेस्ट द्वारा ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स है, अगर टेम्प्रेरी फंक्शनिंग हो रहा है, तो कैंपस के लिए जो कि, क्योंकि कैंपस छोटे होंगे, वहाँ पे जो कि आप एक आप कह सकते हो गार्ड को अपॉइंट करें जो कि कैंपस की रखवाली करेगा, कैंपस की देखरेख करेगा, और साथ ही साथ अगर परमानेंट बिल्डिंग है तो वहाँ पे जो कि आप 2 स्टाफ को एम्प्लॉय करें, आप शिफ्ट्स में एम्प्लॉय कर सकते हैं, आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। ये सब जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नोडल ऑफिसर्स की होगी कि वो किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से जो कि वो फिक्स करेंगे स्टाफ का रहना या आप कह सकते हो गार्ड का रहना पूरे कैंपस में और पूरे कैंपस की देख रेख करना। लेकिन इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि दे दी गई है नोडल ऑफिसर्स को। तो अब नोडल ऑफिसर्स को ना सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में जो कि है व्हीकल और ड्राइवर अवेलेबल करना है 24/7 के लिए, साथ ही साथ काउंसलर्स अवेलेबल करना है क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, एंड उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस से जो कि है गार्ड को भी अवेलेबल करवाना होगा कैंपस में। अगर टेम्प्रेरी बिल्डिंग है या आप कह सकते हो टेम्प्रेरी फंक्शनिंग पे है EMRS, तो एक गार्ड होने चाहिए वहाँ पे, और अगर वो परमानेंट फंक्शनिंग में है तो वहाँ पे जो कि 2 गार्ड्स अवेलेबल होने ही होने चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जो कि है, देखिए नेस्ट इसका ध्यान बस इसलिए रख रहा है, आई नो ये धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं, पर आप ये भी तो देखो कि नेस्ट आखिर इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों को, सिक्योरिटी की ज़रूरत है बच्चों को, स्टाफ को, हर किसी को जो उस कैंपस में रह रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत गॉड फॉरबिड बट कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, बच्चे हों, टीचर्स हो, स्टाफ मेंबर्स हो, और इन सब पे जो कि नेस्ट इक्वली फोकस कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो देखिए एक एक करके जो कि सिचुएशन डे बाय डे किसी भी EMRS की हो वो बेटर हो रही है। EMRS ज़रूर रिमोट लोकेशंस पे है, हो सकता है आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट ना मिला हो या आसपास का एरिया ना मिला हो, पर देखिए आप जहाँ पर भी रहोगे आप कह सकते हो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे भी जो कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो आई होप कि ये जो नए आदेश थे नेस्ट द्वारा जो दिए गए हैं टू द नोडल ऑफिसर्स ऑफ ऑल EMRS सोसाइटीज़, वो मैंने आप तक जो कि टाइमली पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।